सर का जो कंसर्न था अपना कि परचेज प्राइस जो है आपका एमपीपीटी का ज्यादा होता है। हम्म। सेम रेटिंग के अगर हम कंपेयर करेंगे, पैनल इंस्टॉल करेंगे तो पीडब्ल्यूएम सस्ता पड़ता है। तो हम्म। इसमें हम लोगों को अवेयर करना है, बाकी जो मार्केट में मिथ है वगैरह जो भी, उनको ये बताना है कि एमपीपीटी बेटर क्यों है, अगर महंगा भी है तो क्यों बेटर है, अगर बेनिफिटेड है, अगर हम एमपीपीटी को बाय करेंगे तो फायदे का सौदा रहेगा, ये बस था। देखिए, इसका स्टार्टिंग में ऐसा कर रहा हूँ, 5, 10, 15 किलोवाट का जो भी ग्रिड कनेक्ट, जो भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ले रहे हैं, तो आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भाई क्या हम पीडब्ल्यूएम की तरफ जाएं या फिर एमपीपीटी की तरफ जाएं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसीजंस उनकी प्राइसिंग को लेके होती है। लेकिन यहाँ हम्म। पे देखने वाली बात ये है कि भाई प्राइसिंग आप किस टेक्नोलॉजी के लिए कितना दे रहे हो और वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस बेसिस हम्म। पे की जानी चाहिए। तो चलिए मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बता देता हूँ। और चूंकि अब सबको मालूम है कि भाई एमपीपीटी एज कम्पेयर टू पीडब्ल्यूएम बहुत ही अच्छा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जिनको एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम के कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम है कि तो वही इस वीडियो को आगे देखे। ठीक है। हाँ ठीक, ये कर लेंगे। जो उसमें से जो पॉइंट अपने हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें जो आपको रखना होगा वो आप रख लेना। हाँ। तो पहला पॉइंट ये ले लेते हैं कि लोग कहते हैं कि अप टू 30% पूरे साल में एमपीपीटी ज्यादा जनरेशन करके दे देता है, अगर हमने सेम रेटिंग के पैनल अगर वहां पर इंस्टॉल कर रखे हैं तो। बराबर। सेम सेम रेटिंग मतलब हो गया कि मैंने दोनों जगह दोनों सिस्टम पर 3 किलोवाट के अगर मैंने पैनल्स लगाए हैं, तो जनरेशन से हमें मतलब होगा, दोनों का जनरेशन ही कंपेयर करेंगे हम। हम्म। जो जनरेशन होगा उसको हम अप टू 30% एनुअली, मतलब एक साल का हम्म। देखा जाएगा। ये नहीं कि हम डे वन का देख लें या फिर एक महीने का देख लें, तो नहीं हो पाएगा कंपेयर। हम पूरे हाँ। साल का देखेंगे कि जनरेशन क्या आया, तो फिर ये हम्म। लगभग 30-25% का अप्रोक्स जनरेशन मोड दे देता है हम्म। एमपीपीटी। अब ये बात आप मेरी बात क्यों माने कि 30% या 25% ज्यादा जनरेशन वो देता है, ये मेरी बात आप क्यों हम्म। माने। हम्म। और बाकी कुछ पॉइंट्स ये हैं कि हम क्यों एमपीपीटी को ही बाई करें, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम इनकी 4 पॉइंट की मदद से हम ये समझ लेंगे कि एमपीपीटी को क्यों प्रिफर करना है। तो हाँ। पहले तो ये समझ लेते हैं कि 25 या 30% क्यों ज्यादा देते हैं। हाँ। देखिए इन्वर्टर या सिस्टम्स होते हैं सोलर चार्जर जो, वो हमारे 25 या 30% क्यों ज्यादा देते हैं। तो पहला इसमें होता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग में ये जल्दी सो के जाग जाते हैं और देर तक काम करते हैं। कहने का मतलब एक, हमारी कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉई है जो सुबह टाइम पर आ जाता है और शाम को लेट जाता है। तो हम्म। एमपीपीटी वो एम्प्लॉई है, तो कैसे हाँ। मॉर्निंग में कैसे हम जल्दी कर लेंगे इवनिंग, तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे। लाइक दोनों इन्वर्टर ले लेते हैं 3 किलोवाट के पैनल्स लगाने वाले। हम्म। तो यहाँ पर ये हमने एक इन्वर्टर ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। ये हटा दे यार। बिल्कुल। हम्म। यहाँ पर देखो, ये हमने 3 किलोवाट के पैनल्स पीडब्ल्यूएम के इन्वर्टर पर लगा रहे हैं, वही 3 किलोवाट के सेम पैनल्स। हम्म। ऐसा कर लेते हैं, एक जगह मैंने 3 किलोवाट के पैनल बाई किए, उसका स्ट्रक्चर लगा दिया, इंस्टॉल कर लिया। अब एक बार हम्म। मैं पीडब्ल्यूएम का इन्वर्टर लेके आता हूँ, एक बार एमपीपीटी का लेके आता हूँ, कुछ हम्म। दिन के ट्रायल के लिए। लाइक मैं 10 दिन का इसका ट्रायल कर लेता हूँ, 10 दिन का इसका, सेम सीजन पर। हम्म। तो उसका हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं, तो सेम पैनल्स हैं, ठीक है। अब समस्या पहले आती है कि 3 किलोवाट के पैनल्स अगर आपको पीडब्ल्यूएम के इन्वर्टर पर लगाने हैं, जिसके अंदर सोलर चार्जर पीडब्ल्यूएम वाला लगा हुआ है, तो वो इन्वर्टर जनरली 3 केवीए का नहीं मिलेगा, 3000 VA का आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हो बैटरी वाले की, वो आपको 3504 केवीए, 5 केवीए इस रेटिंग में मिलेगा। हम्म। ये पीडब्ल्यूएम में लिमिट होती है कि सोलर चार्जर को हम थोड़ा छोटा लगाते हैं जितनी रेटिंग आपके इन्वर्टर की है, उसकी लिमिटेशंस हम्म। होती हैं। बैटरी ओवर चार्ज ना हो, इस वजह से हम थोड़ा कम सोलर लगाते हैं, क्योंकि हम पीडब्ल्यूएम में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं करंट को। इसलिए हम्म। हम 3500 VA का है या फिर 4 केवीए का या 5 केवीए का इन्वर्टर लेंगे, उस पर हम 3 किलोवाट के पैनल्स लगा पाएंगे। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि 3000 VA का इन्वर्टर ले आए 3 किलोवाट लगा लें। मे भी हम्म। हम कुछ कंपनी के हैं जो हम लगा भी सकते हैं, इतना बड़ी बात नहीं, लगा सकते। और यहाँ हम्म। पर एमपीपीटी में ये फ्री होता है कि 3 किलोवाट का है, तो जनरली सारी कंपनियां यूज करती हैं सोलर चार्जर की रेटिंग कि 3 केवीए के इन्वर्टर पर 3 किलोवाट के पैनल्स लगा लेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि तीन हम्म। किलोवाट के अगर पैनल्स लगाने, तो यहाँ आपको 3500 VA का इन्वर्टर चूज करना पड़ेगा, यहाँ हम्म। पर आपको सिर्फ 3 केवीए का यूज करना पड़ेगा। तो पहला तो हम्म। ये फायदा है कि इन हम्म। सेम पैनल्स लगाने के लिए यहाँ पर थोड़ा छोटा इन्वर्टर से भी काम चल जाएगा। तो हम्म। ये फायदा हो गया। अभी हम लोग हम्म। कंपेयर कर रहे हैं इस वीडियो में, वो है कंपैरिजन बिटवीन जनरेशन ओनली। हम हम्म। ये कंपेयर नहीं कर रहे हैं कौन सा इन्वर्टर ज्यादा लोड चलाएगा, ज्यादा देर चलाएगा, वो बैटरी और इन्वर्टर की कैपेसिटी है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम्म। हम देख रहे हैं कि जनरेशन कौन ज्यादा करने वाला है। हम्म। तो यहाँ पर जो हमारा है, इसकी बीओसी देख लेंगे। तो पैनल्स 3 किलोवाट के लगाएंगे कैसे, तो इसकी ये सोलर जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम, हम्म। इसकी जो मिनिमम होगी उसके हिसाब से पैनल्स आपके काम करना स्टार्ट करते हैं। इसकी है मिनिमम 80 वोल्ट। सिंपल हम्म। सी बात है, आपको वोल्टेज का थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो आपको सिंपल दिख गया होगा, सर ये 60 वोल्ट है, ये 80 वोल्ट है। ऑब्वियसली ये मॉर्निंग में जल्दी ये जाग जाएगा,
और लेट ये जागेगा 80 वोल्ट बनाने में, नहीं, यहाँ पर आप कोई चीजें मिस कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर 60 वोल्ट चाहिए आपको टोटल, यहाँ पर चाहिए 80 वोल्ट टोटल, ठीक है। लेकिन आपने मैक्सिमम चीज नहीं देखी, मैक्सिमम यहाँ 90 वोल्ट का है, यहाँ पर 230 वोल्ट का है। अब ये मैक्सिमम का क्या फायदा होता है अगर हम एमपीपीटी लेते हैं, तो मैक्सिमम का फायदा ये होता है, एक सेकंड में आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। मैक्सिमम का फायदा ये होता है कि अगर हम पैनल सेम लगा रहे हैं, तो 335 के 10 जो मैंने सेम स्ट्रक्चर में भी लगा के रखे हैं, 335 के 10 यहाँ भी है, 335 के 10, 335 का पैनल का बीओसी जनरली 45 45.5 ऐसे ही आता है। आप कोई भी पैनल ले सकते हैं 540 का, या फिर कोई भी ले सकते हैं। इनका बीओसी आएगा लगभग 45 वोल्ट। मैं 45 से कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर हमको मैक्सिमम 90 वोल्ट बनाना है, यहाँ पर 230 वोल्ट बनाना है, 230 डीसी, ये वोल्ट बनाएंगे हम तो कनेक्शन कर ले जाएंगे। तो 90 वोल्ट बनाने के लिए मुझे 45 के 2 सीरीज में करने होंगे, राइट। यहाँ पर हमको अगर 230 बनाना तो 45 के 5, 225 वोल्ट डीसी हो गया। तो यहाँ पर 5 का मतलब है कि 5 पैनल आपको सीरीज में करने हैं। और यहाँ पर आपको 90 वोल्ट 2 सीरीज का मतलब है 2 पैनल सीरीज में करने हैं। अगर आप पैनल लेते हैं तो उसमें प्लस माइनस के कनेक्टर मेल फीमेल मिल जाएंगे, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस, ये फ्री है। आप इनको एक्सटेंड करके इन्वर्टर में लगा सकते हैं एक स्ट्रिंग को। यहाँ पर भी आप इनको एक्सटेंड करके लगा सकते हो, कहने का मतलब ये हो गया। अब आपसे मैंने जो ऊपर कहा था कि 60 वोल्ट पहले बनेंगे या 80 वोल्ट, आपने कहा था 80 वोल्ट बाद में बनेंगे 60 वोल्ट पहले बन जाएंगे, नहीं, 60 वोल्ट बाद में बनेंगे, 80 वोल्ट कैसे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यही समझना था हमको। यहाँ पर 80 वोल्ट बनाने वाले कितने लोग हैं, 80 वोल्ट बनाने वाले हैं 5 लोग, मतलब 5 पैनल सीरीज में है, तो 80 वोल्ट मिलके बनाएंगे। तो पर पैनल 16 वोल्ट बना, तो 16 वोल्ट पर पैनल 335 का जो है वो पहले बना देगा। यहाँ पर 60 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 60 बनाना था और 2 पैनल्स हैं तो 30 वोल्ट पर पैनल। सेम पैनल 335 वाट का हमने दोनों पर इंस्टॉल कर रखा है, तो सनलाइट सेम पड़ रही है, सेम एंगल है, सेम रेडिएशन है, सेम वायरिंग सब कुछ यूज हुई है। तो 16 वोल्ट पहले बना देगा, उसके कुछ देर बाद ही तो आपका 30 वोल्ट बनाएगा। तो 16 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट का जो गैप है, ये एक्स्ट्रा जनरेशन है हमारा मॉर्निंग में। किस पर, ये है हमारा एमपीपीटी पर। सेम चीज इवनिंग में भी होगी, कैसे, 30 वोल्ट से जब डाउन की तरफ जाएगा तो 60 वोल्ट बाद में आएंगे, 30 वोल्ट पहले आ जाएंगे। 30 वोल्ट से बाद में अगर मान लो 20 मिनट का या 25 मिनट का जो भी ड्यूरेशन होता है, इतना जो एक्स्ट्रा जनरेशन है हमको इवनिंग में भी मिलेगा। एक्स्ट्रा जनरेशन जो डेली का डेली, ये एक्स्ट्रा जनरेशन आपको डेली मिलेगा एमपीपीटी पर। वजह क्या है, नंबर ऑफ पैनल सीरीज में ज्यादा होना। तो ये फायदा होगा कि हमारा एमपीपीटी नंबर ऑफ पैनल्स को सीरीज में ज्यादा अलाउ करता है। उसकी वजह है कि उसकी जो बीओसी की रेंज है वो ज्यादा है। तो पहला पॉइंट हम लोगों अच्छा की अच्छा, इसमें ये जो वीओसी की रेंज ये जो है 60 to 90 है, हर एक जगह सेम स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में यही चल मोस्टली रहा है ना। 90% केसेस में यही रहेगा। अगर तो ऐसे इसमें अलग अलग नंबर मॉडल, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स भी तो कम लग रहे हैं ना। नहीं हमने सेम पर लगा के कंपेयर किया है, उसमें 3500 VA का इन्वर्टर था। हाँ नहीं, उसमें 3500 वीओ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। मॉडल सेम था, 335 के 10 उसमें भी तो थे, अभी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ 335 के 10 इसमें भी है, देखो आप, 2 की सीरीज है, 5 है स्ट्रिंग। ये अच्छा अच्छा अच्छा। टोटल 10 इसमें भी है, टोटल 10 इसमें भी। इसमें क्या है, 2 की सीरीज है, 5 की सीरीज है, हाँ 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 हाँ। इसलिए ये जल्दी सो के 5 जाग की जाएगा। सीरीज है और दो का पैरेलल है। हाँ, तो ये 10 है। जल्दी जाग जाएगा। तो मॉर्निंग और इवनिंग नहीं में ये नहीं, जल्दी काम। लेकिन ये तो 10 हो गए ना। अच्छा 10 अच्छा अच्छा। इसमें भी है। हाँ हाँ, तो 335 के 10 हम लगा सकते हैं, 3350 हाँ वाट लगा सकते हैं, 10% बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो तो है, हाँ ये वो हो गया ना। हाँ हाँ, ये समझ गया। तो पहला पॉइंट हम्म ये हो गया कि सुबह ये एमपीपीटी हमको और इवनिंग में ज्यादा जनरेशन कैसे डेली देगा। हम्म दूसरा आता है रेनी डेज होते हैं या फिर विंटर्स होते हैं, जब हमारा फॉग वगैरह और जो बादल आते हैं, उस हम्म केस में पीडब्ल्यूएम में एक प्रॉब्लम होती है। हम्म पीडब्ल्यूएम में प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी जो बीओसी की रेंज है वो 60 to 90 है। हम्म एक्चुअल में 90 वोल्ट पैनल कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर 90 वोल्ट बना रहे हैं इसका मतलब है 335 वाट का पैनल आपका 45 बीओसी बना रहा है। तो हम्म प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, उसमें आप हम्म गंदगी हो जाती है, पैनल गंदे हो जाते हैं। ये हम्म रफली 40 और 41 के बीच में बनाते हैं हम्म बीओसी। जबकि जब ये जनरेशन करते हैं तो ये कम रहता है। और हम्म तो ये आपके यहाँ पर आते हैं 35 के लगभग आएंगे, 35 प्लस इंटू मतलब 2, 70 हम्म वोल्ट के लगभग बनेगा एक्चुअल में। हम्म 35 36 पे बीएमपी होता है उनका एक्चुअल हम्म जनरेशन जो होता है पैनल का। तो हम्म 37 के लगभग हो गया, 2 पैनल ने 35 36 के लगभग, तो मतलब 2 हो गया 70 72। तो हम्म एक्चुअल जो आपको मार्जिन मिल रहा है जनरेशन करने का, वो मिल रहा है 60 वोल्ट मिनिमम इन्वर्टर का, और हम्म पैनल का 72 वोल्ट। हम्म 12 वोल्ट पर आपका जनरेशन कर रहा है 3 किलोवाट के पैनल्स का। हम्म ये गड़बड़ है। अगर थोड़े भी क्लाउड आ गए, थोड़ा भी मौसम मतलब उसमें वेदर में चेंजेस हुए, जो भी है, फॉग की वजह हम्म से हुआ या फिर बादल की वजह से,
अगर ये 12 वोल्ट नीचे चला गया तो आपका जनरेशन ऑफ, मतलब सोलर चार्जर ऑफ, हम्म सोलर से जनरेशन आपका ऑफ हो गया। क्यों? हम्म क्योंकि 12 वोल्ट नीचे आ गया और 60 वोल्ट से नीचे जाएगा, सोलर ऑफ हो जाएगा जनरेशन करना। हम्म ये पीडब्ल्यूएम की दिक्कत है। अब ये हमारा एमपीपीटी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम्म वहां पर जो गैप था वो ज्यादा था, 90 हम्म से 230 के बीच में था। और हम्म हमने जो 5 बनाए थे ना वो 225 वोल्ट के बनाए थे। अब हम्म 225 अगर एक्चुअल में जनरेशन भी करेंगे, मैं मान लेता हूँ 35 वोल्ट जो यहाँ माना है मैंने, तो हम्म 35 × 5 कर लेंगे तो 150 के ऊपर लगभग कुछ बनेगा, 150 हम्म 160 वोल्ट के लगभग। हम्म 160 वोल्ट से 90 वोल्ट आने में टाइम लगेगा। अगर वेदर में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, बहुत ज्यादा बादल आ जाएंगे, हम्म तब जाके ये बंद होगा। थोड़े बहुत पे हम्म। ये तो काम करता रहेगा। कहने का मतलब है कि एमपीपीटी का इन्वर्टर बादलों में भी बहुत अच्छा काम करता रहता है, जबकि पीडब्ल्यूएम टिक टिक करके अच्छा, ये जो अल्फा जो है सीरीज, वो एमपीपीटी है ना? हाँ, हमारे पास हीलियक के बाद जितने भी इन्वर्टर्स हैं सब हमारे एमपीपीटी हैं। हीलियक है। मैं वही सोचा यार, अभी वो स्कूल में लगाया है, अल्फा ही लगाया है। हाँ हाँ, वहाँ हमारे सारी है जो हम्म, ब्लू कलर में आते हैं जितने भी, एक हाँ। हीलियक ही है जो हम्म हीलियक है। और तमसी है, वो सस्ता है, वो तो है नहीं यूज के लिए हम्म अपने। हम्म तो हीलियक ही है जो है हमारा पीडब्ल्यूएम, बाकी सब हमारे एमपीपीटी में ही है। तो एक तो हम्म रेनी डेज में आपका ये पीडब्ल्यूएम थोड़ा परेशान करेगा, ऑन ऑफ होगा, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम्म ये आपका जनरेशन एक्चुअल में नहीं करेगा। हम्म और तीसरा पॉइंट आता है कि ट्रैकिंग पावर फ्रॉम सोलर पैनल्स। जो ट्रैकिंग का हम्म कॉन्सेप्ट होता है ये एमपीपीटी में होता है, पीडब्ल्यूएम में नहीं हम्म होता है। हम्म पीडब्ल्यूएम को इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि एक वो स्विच है, और वो हम्म स्विच है मॉसफेट। हम्म मॉसफेट आपने इसको ड्राइव दे दी, ये ऑन हो गया, उसने जनरेशन कर दिया। कहने का मतलब है सोलर का चार्जर बैटरी के साथ पैरेलल हो जाता है। ये मतलब है पीडब्ल्यूएम का, सिंपल सा मतलब है। हम्म ये बैटरी के टर्मिनल होगा, ये बीच में स्विच लगा है मॉसफेट यहाँ पर, बस ये है और कुछ नहीं है इसमें। मॉसफेट हम्म को ऑन करना, ऑफ करना, बस। अब हम्म इसके नुकसान भी हैं। इसका हम्म नुकसान होता है बैटरी की हेल्थ में भी, ये नुकसान करते हैं, अभी थोड़ी देर में उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम्म पहला नुकसान हो गया, इसे ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, रेनी डेज में इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको मोड ट्रैकिंग हम्म करने का। तीसरा, मॉर्निंग इवनिंग का ये फायदा नुकसान है। हम्म दूसरा, एक एक छोटा सा है लेकिन सब जब कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी देखना पड़ेगा। मोर पैनल्स इन सीरीज, एमपीपीटी में हमने 5 सीरीज लगाए थे, हम्म 2 स्ट्रिंग बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर हमने 5 स्ट्रिंग बनाई थी, दो दो की, हम्म 10 पैनल के लिए पीडब्ल्यूएम में। तो हम्म MC4 कनेक्टर जो लगेंगे और पैरेलल करने की जो वायर लगेगी वो पीडब्ल्यूएम में ज्यादा लगेगी अगर आप इंस्टॉलेशन करवाने जाओगे। हम्म कनेक्टर भी लगाने पड़ेंगे प्लस प्लस करके आपको। एक्स्ट्रा हम्म कनेक्टर MC4 के आपके किस में ज्यादा लग रहे हैं? पीडब्ल्यूएम में। हम्म इंस्टॉलेशन का कॉस्ट पीडब्ल्यूएम का ज्यादा आता है, हम्म जबकि इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक ही कनेक्टर लगना है प्लस प्लस करने का, यहाँ पर माइनस माइनस करने का एक ही कनेक्टर। यहाँ पर कनेक्टर नंबर कितने लगेंगे? चार, चार हम्म माइनस। ये तो कस्टमर को हम्म पे करना पड़ेगा। एक तो हम्म एक आपका ये कॉस्ट हो गया, एक तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट हो जाता है, हम्म दूसरा ट्रैकिंग का, तीसरा रेनी डे सीजन में ये गड़बड़ कर देते हैं सर्दियों में, और मॉर्निंग इवनिंग का। ये तो हम्म हो गया नेचुरली जो आपकी ट्रैकिंग की वजह से ये सब फायदे होते हैं। हम्म दूसरा आता है कि बैटरी की हेल्थ। अगर हम्म आपने सेम बैटरियां पीडब्ल्यूएम में लगा दी और वही बैटरियां आप कंपैरिजन के तौर पर एमपीपीटी में लगा रहे हो, तो पीडब्ल्यूएम हम्म में एक समस्या होती है कि ये तो एक तो खुद ही ऑन ऑफ होते रहते हैं सीजन की वजह से। उनका वोल्टेज 60 से 90 इनका जनरेशन था, एक्चुअल में होगा 75 वोल्ट पर। 90 हम्म तो उसका बीओसी है। 60 से 75 के बीच में जनरेशन करेंगे। हम्म 60 से जैसे नीचे जाएगा ऑफ हो जाएगा, 60 से हम्म ऊपर आएगा फिर ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ करता रहता है हम्म पीडब्ल्यूएम। अब हम्म इससे मतलब अगर थोड़ा भी मौसम खराब होता है तो ऑन ऑफ करता रहेगा। हम्म दूसरा होता है बैटरी के चार्जिंग एम्पियर। हम्म बैटरी के चार्जिंग एम्पियर ये अगर कांस्टेंट है तो बैटरी की हेल्थ बढ़िया रहती है। हम्म फिक्स कर दो कि इतने एम्पियर से होना है और ये प्रोसेस है, स्लोली ऐसे ऐसे डाउन हो। इसमें हम्म वेरिएबल होनी चाहिए कि फ्लक्चुएशन हो रहा है हर बार ऐसे ऐसे, ये बेकार है हम्म बैटरी की हेल्थ के लिए। ये पीडब्ल्यूएम में होता है, क्योंकि हम्म पीडब्ल्यूएम डिपेंड होता है लोड के ऊपर। हम्म ये जनरेशन हो रहा है, अगर आपका लोड ज्यादा चल रहा है तो बैटरी पर एम्पियर कम जाएंगे। हम्म आपने लोड बंद कर दिया, कस्टमर को आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपने पीडब्ल्यूएम का इन्वर्टर लगाया है तो आप लोड को इस तरीके से ऑन करेंगे, एक पंखा ऑन फिर एक ऑन, ऐसे नहीं करेगा। या तो वो एक चाहे सारा बंद कर सकता है और कभी चाहे तो ऑन कर सकता है, आप फ्री है वो कस्टमर। अगर हम्म उसने एक साथ ऑफ कर दिया तो पीडब्ल्यूएम का जो इन्वर्टर्स होते हैं, सोलर चार्जर होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है पावर को। हम्म वो जनरेशन वाली एक्स्ट्रा पावर बैटरी में फेंक देता है। उससे क्या होता है, बैटरियों के वोल्टेज एकदम से जंप करते हैं पीडब्ल्यूएम हम्म में, हम्म क्योंकि फिक्स एम्पियर उसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम्म ऐसा उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बैटरी पे हमें फिक्स एम्पियर भेजना है, कोई लिमिट नहीं है। अगर एक्स्ट्रा होगा सोलर से जनरेशन तो एक्स्ट्रा पहुंचा देगा, कम होगा तो कम पहुंचाएगा। इससे हम्म क्या होता है, बैटरी के वोल्टेज शूट करते हैं एकदम से, पावर शूट कर जाते हैं। उससे क्या डेली डेली अगर यही प्रोसेस हुआ, कस्टमर हम्म डेली 9 बजे जाता है, उसने सारा ऑफ किया जो भी है, 2 बजे जाता है उसने लोड ऑफ किया, तो बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे जलेगा। तो इसमें क्या होगी, ड्राइंग होगी, क्या हम्म इलेक्ट्रोलाइट ड्राई होगा, इसमें बैटरी की हेल्थ है।
इसलिए कंपनी अवॉइड करती है कि सोलर चार्जर अगर पीडब्ल्यूएम पर लगाया तो वहां पे वारंटी कम देती है, इसमें बैटरी का भी हेल्थ का इशू आता है। जबकि एमपीपीटी में अपना क्या होता है, फुल कंट्रोल है सॉफ्टवेयर से। अगर आपने ये जैसे कह दिया, मैंने आपकी 150 की बैटरी आपने लगा रखी है, तो आपने कह दिया कि मुझे 15 से एम्पियर से चार्ज नहीं करनी है, मेरा मन है कि इसको 18 एम्पियर से चार्ज करनी है, तो इसमें आप ये चेंज कर सकते हो सॉफ्टवेयर में जाके। एमपीपीटी की कंपनी देती है सॉफ्टवेयर का ऑप्शन। दूसरा ये भी ऑप्शन देती है कि आप 150 की दो पैरेलल लगा लो। आप चाहते हैं कि 12 वोल्ट की इन्वर्टर पर ही दो बैटरियां लगाना चाह रहे हो आप, बैटरी की हेल्थ खराब नहीं होगी और आप ये एमपीपीटी में आसानी से कर ले जाओगे। पीडब्ल्यूएम में ये इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे ये 300 एच हो गया, अब आप ये चाहते हैं कि 300 एच की बैटरी हमारी 36 एम्पियर से चार्ज हो जाए, 36 से या 30 से। वैसे सोलर से आप 20% एक्स्ट्रा कर सकते हो, 36 से आप करना चाहते हो तो ये एम्पियर सोलर चार्जर से ही आप चेंज कर सकते हो। पीडब्ल्यूएम में ये कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, ये हमारे एमपीपीटी में ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें कंट्रोलिंग है, एल्गोरिथम है एमपीपीटी वाली, तो वो कंट्रोल करता है आपको। 36 एम्पियर उसने अगर कह दिया तो 36 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ 15 कह दिया तो 15 से ऊपर नहीं जाएगा, भले ही एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा हो, पावर वेस्ट हो रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम बैटरी को भी वेस्ट कर दें। तो ये कंट्रोल करता है हमारा एमपीपीटी अच्छे से। तो एक तो बैटरी का हेल्थ होता है, हो गया हमारा, एक 25% हमारा जनरेशन हो गया। दो मेजर पॉइंट होते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं कि हम पीडब्ल्यूएम को ना बाई करें, एमपीपीटी की तरफ जाए। इसी को हम कॉस्ट कट भी कर सकते हैं। हम जनरली यही तो देखते हैं कि हम एमपीपीटी क्यों लें, इतना महंगा है। तो देखो पैनल आपको 3 किलोवाट ही लगाने हैं दोनों ही केस में, राइट। कॉस्ट तो पैनल का देना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का देना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन का देना पड़ेगा। आप कॉस्ट कटिंग कहाँ करने वाले हो, ओनली इन्वर्टर। कॉस्ट कटिंग आप ओनली सिस्टम पे ही कर रहे हो। तो जो सिस्टम पे कॉस्ट आप कर रहे हो कटिंग, चाहे वो 10 केवीए का इन्वर्टर हो, 15 केवीए का हो, और बड़े इन्वर्टर में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कि हमने पीडब्ल्यूएम का ले लिया, क्योंकि वहां पर ज्यादा नुकसान होगा इंस्टॉलेशन का। और प्लस हमारे पैनल का जनरेशन होगी नहीं, बट हमको इंस्टॉल करना है क्योंकि हमारे पीडब्ल्यूएम का इन्वर्टर है, इस वजह से। तो 3 किलोवाट के इन्वर्टर लगाएंगे हम पीडब्ल्यूएम का, बजाय कि हम एमपीपीटी का लगा लें। दूसरे फायदा ये होने वाला है हमारा कि एक तो बैटरियों की हेल्थ बढ़िया रहने वाली है। दूसरा, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जो भी आपके इन्वर्टर का कॉस्ट है उसके हिसाब से अगर बढ़ भी जाता है तो हमारा बैटरी का एक्स्ट्रा जनरेशन मिल जाएगा। अगर एक्स्ट्रा किसी चीज से जनरेशन मिल रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में आप अपने हिसाब से देख लेना कि जैसे मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर रखी है परचेज प्राइस के रिगार्डिंग। जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि 35 रुपए पर वाट के हिसाब से है, 3,000 मतलब 3 किलोवाट की पैनल आप लगा रहे हैं, तो 1 लाख के लगभग ये पैनल में पैनल पड़ गया आपका कॉस्ट पूरा लगभग। बाकी जो कॉस्ट है वो अलग से है। 1 किलोवाट मतलब 1 लाख रुपए का ये लगभग पड़ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पीडब्ल्यूएम का इन्वर्टर लगाया, राइट। पीडब्ल्यूएम का इन्वर्टर लगाया तो आप ये मान लो कि ये एमपीपीटी से 25% कम जनरेट करके देगा पूरे साल में। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक रुपए वहां लगाता तो वो 25% ज्यादा दे देता। तो ये हमको लेस जनरेट करके दे रहा है एमपीपीटी से। इसका मतलब है कि हमारा 25,000 रुपए वेस्ट हो गया। क्या ये बात मालूम है? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 25% लेस मिल रहा है तो 25% का हमारा लॉस। यही 25,000 हमारे इन्वर्टर में हम लगा सकते थे अगर हम चाहते, अगर समझदारी दिखाते तो। सेम चीज यहाँ पर कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन, हम बी नीडेड 25% लेस देन पीडब्ल्यूएम, वही मतलब है कि 25% कम पैनल्स लगाने पड़ेंगे, सेम जनरेशन जो हम पीडब्ल्यूएम से ले रहे थे। 1 लाख रुपए की जगह हम 75,000 की पैनल्स ले जाएंगे, और लेकिन इन्वर्टर में वो कॉस्ट लगा देंगे। 75,000 की पैनल्स ले लिए मैंने, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट था वो मैंने लगा दिया इन्वर्टर में, सिस्टम में, तो हमको सेम जनरेशन मिल जाएगा। यहाँ का चीज है। इससे इससे फायदा ये होने वाला है, हमारी बैटरियों की हेल्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने एमपीपीटी का लिया है ना। अब पैनल कम ले लिए, जनरेशन हमारा पूरे साल का उतना ही हो गया। लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि 3 किलोवाट का है, 12 यूनिट डेली का जनरेशन हो रहा है, 365 दिन में मैं मान लेता हूँ एवरेज पूरा। तो ये इतना यूनिट हमारा जनरेट करके दे रहा था। ये तो हमारा वो भी दे रहा था, लेकिन हमने वहां पर पैनल में बढ़ा दिया था पैसा। 1 लाख के खरीदे थे, यहाँ 75 के खरीदे हैं। यूनिट उतनी ही जनरेट करके मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पे बैटरी की हेल्थ बढ़िया रहेगी। बैटरी की हेल्थ बढ़िया रहेगी। और एमपीपीटी के इन्वर्टर स्टेबल भी होते हैं, फीचर्स ज्यादा होते हैं। आप चाहे फ्यूचर में बैटरी को पैरेलल भी कर सकते हैं। आपका दिल कर गया, जैसे आपने कहा कि एक काम करता हूँ फिर मैं 5 केवी का इन्वर्टर ले लेता हूँ और इस पर मैं 3 किलोवाट के पैनल्स लगा लेता हूँ बस। आपका बजट नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो फ्यूचर में। ये मान लो कि 48 वोल्ट का इन्वर्टर था, आपका बजट है कि आप अगले साल में 5 किलोवाट के पैनल्स करना चाहते हो, तो 2 किलोवाट के एक्स्ट्रा पैनल ले आना आप, अगर आपका दिल कर रहा है। और इनको 48 की बैटरी को 48 ही रखना, बैटरी को पैरेलल कर लेना। और एमपीपीटी का अगर है तो चार्जिंग एम्पियर आप बढ़ा ही सकते हो। 48 की 4 बैटरियां ये थी आपके पास पहले से ही, आप 4 बैटरियां और ले आना मार्केट से सेम सेटिंग की। तो अब ये कि 48 ही वोल्ट रहेंगे, लेकिन अब वो 150 की दो पैरेलल कर दी आपने, तो वो हो जाएंगी 48 वोल्ट 300 एच की बैटरियां।
लेकिन आपको चार्जिंग का बढ़ाना पड़ेगा, तो आप 2 किलोवाट के पैनल बढ़ा ही रहे हो। और इन्वर्टर में ये फीचर होना चाहिए कि सोलर से चार्जिंग एम्पियर बढ़ाने का फीचर होना चाहिए। सोलर से चार्जिंग एम्पियर जो है बैटरी के वो बढ़ने चाहिए। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, फ्यूचर की प्लानिंग आप तभी कर सकते हो जब आप एमपीपीटी का इन्वर्टर लोगे। ये भी कर सकते हो, आप कम पैनल लगा लो, इन्वर्टर अच्छा ले लो, बाद में आप पैनल बढ़ा सकते हो, बैटरी को भी बढ़ा सकते हो, चार्जिंग के एम्पियर भी बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और ठीक है। मैंने यहाँ ऑन पे एन कंक्लूजन ऑन में एन बोला। एवरेज ऑन एन एवरेज इनकी क्या प्राइसिंग चल रही है? 5, 10, 15, 20? प्राइसिंग के लिए मुझे प्राइस स्क्रीन पे दिखा दूं मैं? हाँ यार, मेरे को कौन सा, ये तो स्क्रीन मेरे लिए ही है। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था, हाँ ये जो रॉ वीडियो है ना, ये मैं अपने लोगों से, मतलब जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ वहां पे शेयर कर दूंगा, इसलिए मैं अलग से मैं कर लूँ इसको। हाँ, नहीं, ये इसका इतना पोर्शन में कट करके दे दूंगा ना तेरे को। अच्छा ठीक है, तो फिर हाँ, मैं प्राइस लिस्ट कहाँ होगी, मेरी ड्राइव में होगी। जनरली ये फाइट कौन से सेगमेंट में हो रही है? 1 से लेकर 3 किलोवाट में तो कोई तीन पंगा से है ऊपर, नहीं। तीन से हाँ, ऊपर की, तीन से ऊपर की। 3, 5। हाँ, 3 से ऊपर, 5, 7.5, 10 इसके बीच में है, 15 तक। बस। हाँ, हाँ, इसी के 3, ऊपर, 5, इससे 7, नीचे। 10। हाँ हाँ। और उसके ऊपर 25, 30 भी जाते हैं क्या? पीडब्ल्यू में उतना ऊपर कोई नहीं बनाता, अगर बना रहा है तो मुझे पता नहीं, इतना ऊपर कोई नहीं बनाता होगा, कंट्रोल ही नहीं कर हाँ, पाएंगे। हाँ, नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बोलूंगा तो 3 से 15 लेकर, तक, हाँ। हाँ, 3 से 15 के बीच में। हाँ, हाँ हाँ, 3 से में तो यानी इनका भी खुद का है सबके ना, पास। हमारा खुद का ही है ना। हम्म। 3 में तो आदमी फिर प्राइस देखता है ना, लोअर बजट में तो वहां तो पीडब्ल्यू में ही देना पड़ेगा। हाँ, 1, 2, 3 के लिए कोई पंगा नहीं है। हाँ, 5, ऊपर। 7, 10, 15।